तो आज हम सुनते हैं प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई उपन्यास निर्मला का अगला भाग। वकील साहब की बीवी। चलो अब आज हम सुनते हैं प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला का थोड़ा सा अंश। जैसा कि आप आगे सुन चुके थे, उसके बाद वकील साहब की बीवी ही वह कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सिन्हा सच? सुधा बिल्कुल सच। आज अगर उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद वह इस घर में कदम न रखे। ऐसी सुशीला, घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री इस शहर में 2 ही 4 होंगी। तुम मेरा बचाव करते हो, मैं उसकी लौंडी बनने योग्य भी नहीं। इस घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल का नहीं तो और सब रहकर क्या करेगा। धन्य है उसके धैर्य को कि उस बूढ़े खूसट वकील साहब के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़े प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोया करती है। वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब हैं। वह बूढ़े हों या रोगी हों, पर हैं तो उसके स्वामी ही। कुलवंती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, वह कुलटाओं का काम है। यह उसकी दशा देखकर कुड़ती हैं, पर मुख से कुछ नहीं कहती। सिन्हा इन वकील साहब को क्या सूझी जो इस उम्र में ब्याह करने चले। सुधा ऐसा आदमी ना हो तो गरीब कुंवारियों का नाव कौन पार कराए। तुम और तुम्हारे साथी बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते तो फिर ये बेचार किसके घर जाएं। तुमने यह बड़ा भारी अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर रहे, लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन नष्ट ही हो जाएगा। आज तो वह बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने मोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी। डॉक्टर साहब ने यह पिछला वाक्य नहीं सुना। वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठा, उन्हें विकल करने लगा। कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि मैं और कहीं विवाह नहीं करूँगा, तो क्या वह उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते। सहसा सुधा ने कहा, कहो।